विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। शरीर को मंदिर बना रहे, ये ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में व्यसन न जाए, इसके अंदर जरूरत से ज्यादा खाना न जाए, तो आप पात्रता बढ़ा रहे हो स्टेबलाइजेशन की। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से
सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं। हर ओर तरंग प्रसारित करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विश्व का पहला चुटकुला कब बना होगा, क्या होगा? और उसके बाद फिर चुटकुले बनने शुरू हो गए। शुरुआत होती है ना, एक से स्टार्ट होती है। ईश्वर एक है, मगर एक से शुरुआत होकर आज आप देख रहे हो लोग भूल ही गए कि क्या चुटकुला था, हंसना भूल ही गए। तो अब हम ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं और हमारे जीवन में भी तेज हास्य प्रकट हो। तो ये विषय समझें। चुटकुला सुनकर हम छोड़ देते हैं बात को और थोड़ी देर के बाद भूल भी जाते क्या था। कि ये चुटकुला बना कैसे और बनाने वाले के पास कौन सी बुद्धि है, वो ऐसे कैसे सोच पाता है। जादू के शोज होते ना कि पहली बार में हम मैजिक देखते हैं, दूसरी बार समझने की कोशिश करते कि ये होता कैसे है, चीजें गायब कैसे होती है। तो 2 बार मैजिक शो और चुटकुले को 10 बार ये बना कैसे। और पहेली पर 1000 बार भी सोचने को बाध्य हो तो सोचें पहेली ये बनती कैसी है पहेली, और इस पहेली का जवाब क्या है, और पहेली कौन सी होगी। विश्व की पहेली कौन सी होगी। वहां से मनन शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आपके सामने रहस्य खुलने लगते हैं। रहस्य खुलने के लिए इंसान की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता है तो रहस्य खुलते हैं। ईश्वर है यानी सत्यवान है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य उसके साथ शरीर नहीं है तो ईश्वर अपना अनुभव नहीं कर सकता। बिना आईने के आंख को नहीं जान सकती, उसके लिए आईना चाहिए, निमित्त चाहिए। सत्यवान सावित्री की कहानी आपको मालूम है कि वो सत्यवान को यमराज लेकर जाता है, सावित्री पीछे पीछे जाती है और आखिर मनवा कर ही दम लेती है, सत्यवान को वापस लाती है। ये कौन सी कहानी है? ये आत्म साक्षात्कार की कहानी है। तो ये जो आप सुनते हो, कभी इंसान मनन करता नहीं कि इनके पीछे क्या बताने का प्रयास किया गया है। ये आत्म साक्षात्कार की कहानी है। पुरुष का शरीर भी सावित्री है, स्त्री का शरीर भी सावित्री है। लंबी उम्र की कामना कर रहे, यानी सत्यवान साथ रहे, हर जन्म में सत्यवान साथ रहे, यानी अनुभव आपका सत्य, वो आप कभी भूलो नहीं, उससे कभी बिछड़ो नहीं। ये समझती उसके पीछे यमराज अनुभव लेकर गया और सावित्री जो पात्र थी वह उसके पीछे गई और उसे लेकर लौटी। तो हम अपनी तैयारी करते हैं, तो तैयारी कर रहे हैं अपना शरीर ऐसा पात्र हो जाए कि सत्यवान सदा साथ रहे। जितनी उच्च चीज आप चाहते हो आपके साथ रहे, उतनी तैयारी आपके शरीर से करवाई जाती है। शरीर को मंदिर बना रहे, ये ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में व्यसन न जाए, इसके अंदर जरूरत से ज्यादा खाना न जाए, तो आप पात्रता बढ़ा रहे हो, स्टेबलाइजेशन की। वापस सत्यवान न बिछड़े और सत्यवान से प्रेम होगा तो ही आप ये प्रयास करोगे। प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम कोई ख्याल नहीं करते। कितने साल बीत गए, इंसान मृत्यु के वक्त तक भी
रियलाइज नहीं कर पाता कि सत्यवान चला गया और हमने कोई प्रयास किया नहीं पूरे जीवन भर। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।